हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर उत्तराखंड के कोतवाल अरुण कुमार सैनी जी सस्पेंड हो गए हैं। जैसी ये सूचना सार्वजनिक हुई, भूचाल आ गया है। हर कोई जानना चाहता कि आखिर सस्पेंड क्यों है। हालांकि जानकारी लोगों को मिल चुकी है, लेकिन मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अरुण कुमार सैनी जी क्यों हुए हैं सस्पेंड। 29 नवंबर 2023 का यह मामला है, जब एक रिजॉर्ट पर पुलिस वालों ने छापा मारा और कथित तौर से कुछ शराब की बोतलें पकड़ी और उस आधार पर हुई गिरफ्तारी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया था, यह आरोप है। तो दुष्यंत बनर्जी वकील भी इस मसले पर, उनसे भी हम वार्ता की है और कल उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है मंगलवार को, और उससे पहले ही रामनगर कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। यह पूरा मामला क्या है उसकी रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। फिलहाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। यह कहा गया कि पुलिस ने फ्री में रूम मांगने की कोशिश की, उसका बदला लिया और वहां के मैनेजर शाह को अपराधियों की तरह ट्रीट किया। यानी कि जिस विषय अगर वो अपराध था तो उस अपराध में तुरंत छोड़ दिया जाता है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस मजिस्ट्रेट ने इस मामले में इन्वॉल्व है उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने, जो कुमाऊं रेंज के आईजी हैं, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। मंगलवार को डीजीपी और गृह सचिव को तलब होना है हाईकोर्ट नैनीताल में। अब देखिए, तो हाईकोर्ट ने टाइगर कैंप रिजॉर्ट के मैनेजर राजीव शाह की गलत तरीके से की गई एफआईआर और गिरफ्तारी के मामले में रामनगर कोतवाल और गरजा चौकी इंचार्ज और एसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध अवमानना याचिका में डीजीपी उत्तराखंड और राज्य के प्रमुख सचिव गृह को अदालत ने मंगलवार को तलब किया है। इस मंगलवार को, आज है शनिवार। तो राजीव शाह के अधिवक्ता दुष्यंत मनाली ने अदालत को बताया कि 29 नवंबर को दोपहर में पुलिस द्वारा शाह से रिजॉर्ट के पुलिस ने फ्री कमरों की मांग की थी, लेकिन उन्होंने रूम देने में असमर्थता जाहिर की, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए होटल बुक है। पुलिसकर्मी जबकि पूर्व में भी कोतवाल द्वारा फ्री रूम मांगे गए, जिसके कॉल और मैसेज के प्रमाण भी कोर्ट को दिए गए। जिसके बाद दुर्भावना से उसी रात कोतवाल के आदेश पर पुलिस द्वारा रिजॉर्ट में चल रहे शादी समारोह के बाद छापा मारकर फर्जी तरीके से शराब की 10 खाली बोतल और एक आधी भरी बोतल दिखाकर उन्हें अकारण गिरफ्तार किया गया। जबकि पूरा रिजॉर्ट उस दिन शादी में बुक था और कैटरिंग व्यवस्था आयोजक के व्यक्ति की ही थी। गिरफ्तारी के बाद रात भर उन्हें थाने में बिठाकर सुबह खतरनाक अपराधियों की तरह अभिरक्षा में उनका फोटो मीडिया को जारी किया गया और रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया। जबकि आबकारी अधिनियम के ऐसे अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो सितंबर में इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा डीजीपी और गृह सचिव को सर्कुलर भी जारी किया गया था और जमानती अपराधों में नागरिकों को बिना नोटिस सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इन्हीं दिशा निर्देशों की दुर्भावना से अवमानना के लिए रामनगर कोतवाल अरुण सैनी, गरजिया चौकी इंचार्ज प्रकाश पोखरियाल और एएसआई दीपक बिष्ट के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले को पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला बताते हुए मंगलवार सुनवाई में उच्च अधिकारियों को तलब किया है। तो दुष्यंत मनाली जी, जो राजीव शाह की ओर से हाईकोर्ट में केस देख रहे थे, तो उनकी जिस तरह से वो केस लड़ते हैं और हमेशा न्याय दिलाते हैं, दुष्यंत मनाली को इस विषय में जाना जाता है। कल उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी और हर कोई ये जानना चाहता है कि रामनगर में कि आखिर क्यों हुआ। तो जो लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले इस तरह से, तो क्या वास्तव में पुलिस वालों ने फ्री में कमरे मांगे थे और फ्री में कमरे ना दिए जाने पर मतलब दुर्भावना से गिरफ्तार किया गया, ये पेश किया गया और सबूत भी, यानी फ्री में कमरे मांगे गए हैं, ये बकायदा सबूत दिखाए गए हैं कोर्ट में। इसलिए कोर्ट ने डीजीपी उत्तराखंड और गृह सचिव को मंगलवार को तलब किया गया है और उससे पहले ही रामनगर कोतवाल पर गिरी है गाज। फिलहाल रवि के बिंदास बोलने की शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल कल हम दुष्यंत मनाली जी का इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि इस तरह के अपराधों पर इस तरह की चीज कब गिरफ्तारी तत्काल होती है, तत्काल नहीं होती, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे आम आदमी होते हैं उसे कानून की जानकारी नहीं होती। तो किस तरीके से वो अपने मानव अधिकारों को समझ सकता है। अगर राजीव शाह अवमानना के आधार पर नहीं जाते तो शायद उनको न्याय नहीं मिल पाता। फिलहाल अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। अब डीजीपी उत्तराखंड और गृह सचिव जब कोर्ट में तलब होंगे तो इस मामले में एक नया दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है, क्योंकि रामनगर को बड़ा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और एक बहुत बड़े भरपूर क्षेत्र में। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।